Hello everyone, welcome back to our channel. We are going to continue with the chapter Shuchi Paryavaranam from Shemushi class 10th. I hope you all will guys feel more comfortable and convenient with this extract based question to make your study better. So let's get in with third stanza of Shuchi Paryavaranam, and you will get the link in description for first two stanzas so you can go through it. So here is the third stanza of Shuchi Paryavaranam. Vayumandalam भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलं कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणं शुचि पर्यावरणम। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। भृशम अत्यधिक, धरातलम धरती, दूषितम प्रदूषित, जगति संसार में, कुत्सितम गलत, बहु बहुत, भक्ष्यम खाने योग्य वस्तु और शुद्धिकरणम शुद्धता एंड समलम यानी मैली। इसका अनुवाद देखते हैं। आज वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है और जल भी शुद्ध नहीं रहा। सारी खाने योग्य वस्तुएं आज अशुद्ध वस्तुओं से मिलावटी हो गई है तथा सारी धरती मैली या अशुद्ध हो चुकी है। इन सभी अशुद्धियों को दूर बाहर करके अंतर जगत अर्थात मन व बुद्धि आदि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इसके कुछ एक पदेन उत्तर देखते हैं। जलम कीदृशम अस्ति, सी हियर, जलम कीदृशम अस्ति, निर्मलम जलम अस्ति, राइट। सो एक पद में जो उत्तर है इसका वो होगा निर्मलम जलम। भृशम दूषितम किम अस्ति, वायुमंडलम अस्ति, भृशम दूषितम वायुमंडलम अस्ति। पुण्य वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में जो उत्तर देना होता है। पहला क्वेश्चन इसका, मनुष्य है किम करणीयम, मनुष्य है बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम करणीयम। भाषिक कार्यम, पहला प्रश्न है दूषितम इति पदस्य विपर्यय पदम किम, दूषित का विपरीत पद क्या होगा। दूषित का विपरीत पद शुद्धम, शुद्धम होगा। वायुमंडलम इति पदस्य विशेषण पदम किम, वायुमंडल के लिए जो विशेषण पद का यूज़ हुआ है इसमें वो क्या है, दैट इज दूषितम, वायुमंडल दूषित हो गया है। अगले स्टैंजा की ओर चलते हैं हम, दैट इज, चलिए, अयि चल बद्धो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्याजी जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। शब्दार्थ देखते हैं इसके। अयि अरे, बंधो मित्र, खगकुल कलरव पक्षियों के समूह की आवाज़ से, गुंजित वन देशम गुंजायमान वन के स्थान को, पुर कलरव नगर की कोलाहल से, संभ्रमित जनेभ्य भ्रमित लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम धैर्य के सुख का संदेश, कुर्यात करे, जीवित रस हरणम जीवित या जीवन के रस का हरण, चाक चिक्य जालम चकाचौंध के जाल को, चल चलो। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। हे मित्र, पक्षियों के समूह की आवाज़ से गुंजायमान वन में चलो, नगर की आवाज़ से परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दो। नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस का हरण ना कर ले, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इसका एक पदेन उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि कीदृशम संदेशम दातुम इच्छति, कवि किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। कवि धैर्य के सुख का संदेश या धृत सुख संदेशम, धृत सुखम संदेशम दातुम इच्छति। कवि कुत्र चलितुम इच्छति, कवि कहाँ जाना चाहते हैं। खगकुल कलरव
देशम, जहाँ पर पक्षियों का कलरव गुंजायमान हो, ऐसी जगह पर कवि जाना चाहते हैं। पुण्यवाक्यनुत्तरत् प्रश्न है किम जीवितम रसम न हरेत, नगराणाम चाकचिक्य जालम जीवितम रसम न हरेत। हमारा जो जीवन का रस है उसका हरण कौन कर रहा है? नगर की चकाचौंध का जाल, नगराणाम चाकचिक्य जालम जीवितम रसम न हरे। भाषिक कार्य में आते हैं। पहला प्रश्न है ग्राम इति पदस्य विपर्यय पदम किम। ग्राम पद का विपर्यय पद पुर या नगर है। चल इति पदस्य कर्तुपदम किम। चल इस पद का कर्तुपद क्या है? बंधो यानी भाई। चाकचिक्य जालम इति कर्तुपदस्य क्रियापदम किम। अब चाक्य चिक्य जालम ये एक कर्तुपद है और इसका क्रियापद क्या होगा? इसका क्रियापद है कुर्यात। इसके बाद हम अगले स्टेंजा की ओर चलते हैं। कंचित कालम नए मामस अस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयःपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। इसका शब्दार्थ देखते हैं। कच्चित कुछ, एकांते एकांत या निर्जन, कालम समय, कांतारे जंगल में, नए ले चलो, क्षणमपि क्षण भर भी, बहुदूरम बहुत दूर, में मेरा, प्रपश्यामि देखूं, स्यात् यानी हो, निर्झर नदी झरने या नदी, सच्चरणम भ्रमणम, पयः पूरम ये सब जल से भरा हुआ तालाब। इसका हिंदी अनुवाद सुनते हैं। कुछ समय को या कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलिए, जहाँ गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं। निर्जन जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इसके एक पदेन उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कवि कस्मात् दूरम गच्छति। कवि किससे दूर जाना चाहता है? नगरात् दूरम गच्छति। कीदृशे कांतारे स क्षणमपि संचरणं कर्तुं शक्नोति। कैसी जगह पर? एकांते, एकांते स क्षणमपि संचरणं कर्तुं शक्नोति। पुण्यवाक्येन उत्तरत् ग्रामान्ते सः किं द्रष्टुम् इच्छति। ग्रामान्ते सः निर्झर नदी पयःपुरम द्रष्टुम् इच्छति। पानी से भरे हुए झरने को देखना चाहता है। भाषिक कार्यम। पहला प्रश्न है ग्राम इति पदस्य विपर्यय पदम किम। गांव का विपर्यय पद क्या है? पुर। अति समीपम इति पदस्य विपर्यय पदम किम। अति समीपम बहुत पास, बहुदूरम इसका विपरीत अर्थ हुआ। कांतारे इति पदस्य विशेषण किम। एकांते। जलम इति पदस्य पर्याय पदम किम। सिनोनिम, राइट। जलम का सिनोनिम या जो पर्याय पद है वो पयः। नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं हम। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान्मे वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। शब्दार्थ में चलते हैं। हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम सुंदर लताओं की, माला पंक्ति, वर्णिया वर्ण करने योग्य, रमणीया सुंदर, नवमालिका नई पंक्ति, कुसुमावली फूलों की पंक्ति, रसालम आम मैंगो, समीर चलिता हवा से चलाई हुई, मिलिता प्राप्त हो, रुचिरम सुंदर, संगमनम मेल। इसके अर्थ की ओर चलते हैं। हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की सुंदर माला, हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्ति या गुच्छे, बंच ऑफ फ्लावर्स मेरे लिए सुंदर हो। हरे भरे वृक्षों की सुंदर लताओं की सुंदर माला, हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्ति मेरे लिए सुंदर हो। आम की नई पंक्ति या गुच्छे रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो। चलिए इसके एक पदेन उत्तर की ओर।
कीदृशानां वृक्षाणां माला रमणीया भवेत्। हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की माला रमणीय हो। लतानां माला कीदृशी भवेत्, रमणीय, लताओं की माला कैसी होती है, रमणीय, जो मन को रम लेती है, अट्रैक्टिव। पुण्य वाक्येन उत्तरत्, कस्मात् चलिता कुसुमावली वर्णिया स्यात्, समीरात् चालिता कुसुमावली वर्णिया स्यात्। समीरात् चालिता, हवा के चलने से फूलों की जो पंक्तियां हैं या फूलों के गुच्छे हिलने लगते हैं। भाषिक कार्यम, रमणीया इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। रमणीया का विशेषण पद, ये तो रमणीय विशेषण पद है, एडजेक्टिव है, और इसका विशेष्य पद क्या है, माला। चालिता इति क्रिया पदस्य कर्तुपदम किम। चालिता तो क्या चल रहा है, समीरय, हवा चल रही है, इस क्रियापद का कर्तुपद है समीरय। आम्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम, रसालम। आम्रम या रसालम दोनों ही सिनोनिम्स हैं। अगले स्टैंजा की ओर चलते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम। शब्दार्थ की ओर चलते हैं। प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, लता तरु गुल्मा, बेले, लता यानी बेले होता है, तरु गुल्मा यानी पेड़ और झाड़ियाँ, भवन्तु यानी हो, पिष्टा यानी पीसी हुई, पाषाणी सभ्यता पत्थरों वाली सभ्यता, निसर्गे यानी संसार में या प्रकृति में, समाविष्टा यानी मिली हुई है या सम्मिलित है, कामये यानी कामना करता हूँ, जीवन मरणम जीवन की समाप्ति। इसका हिंदी में अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन, पत्थर के तल पर लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ पीसे नहीं, दब न जाएं, प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट न हो। मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित मृत्यु की नहीं, इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। चलिए इसके एक पदेन उत्तर की ओर। लता तरु गुल्मा कृत्रिम पिष्टाः भवन्तु, किसके नीचे ये लता तरु गुल्मा, जो बेले पेड़ और झाड़ियाँ हैं वो दब सकते हैं। प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, जिसे कवि बचाना चाहते हैं। पाषाणी सभ्यता कुत्र समाविष्टा न स्यात्, निसर्गे, निसर्गे यानी प्रकृति या संसार में पाषाणी सभ्यता जो है वो समाविष्ट न हो जाए। प्रकृति इस पाषाणी सभ्यता में, पत्थरों वाली सभ्यता में समाविष्ट न हो जाए। पुण्यवाक्येन उत्तरत्, कवि किम मानना करोति, कवि मानवाय जीवनस्य कामनाम करोति, कवि मानव के जीवन की कामना करता है, जीवन मरणम न, कि जीवित मृत्यु की कामना वो नहीं करता। भाषिक कार्य में चलते हैं। सभ्यता इति पदस्य विशेषण पदम किम, सभ्यता, कैसी सभ्यता के लिए, इसके लिए क्या विशेषण पद है, पाषाणी सभ्यता। अहम इति कर्तुपदस्य क्रियापदम किम, ये कर्तुपद है, अहम यानी मैं, इसका क्रियापद क्या है, कामये यानी कामना करता हूँ। जीवन मरणम इति पदस्य विपर्यय पदम किम प्रयुक्तम, जीवन मरणम इस पद का विपर्यय यानी ऑपोजिट वर्ड क्या प्रयुक्त हुआ है, जीवनम, क्योंकि जीवन मरणम यानी जीवित मृत्यु, तो जीवित मृत्यु यानी तो जस्ट लाइक डेड बॉडी, राइट। तो उसके लिए इसका जो विपर्यय पद है या ऑपोजिट वर्ड है, दैट इज लाइफ या जीवन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम न्यू वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी विद अस। बाय बाय।